एमन, तुम्हें यूं अकेले नहीं आना चाहिए था। You know it's not safe for you. और उस वक्त तुम्हें कमरा छोड़ के भी नहीं जाना चाहिए था। मेरे और माहिन के बीच जो भी बात हुई वो तुम्हारे सामने भी हो सकती थी। राहिम, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी माहिन आपसे अकेले में बात करना चाह रही थी। इतना हक तो रखती है ना वो। नहीं, अब नहीं। मुझ पर अब अगर किसी का हक है तो सिर्फ तुम्हारा। मेरी जिंदगी में सिर्फ दो ही लोग इंपॉर्टेंट हैं, तुम और बाबा। And I don't want to lose the two of you. I'm sorry, राहिम। What? तुम अकेली नहीं हो एमन। हर मोड़ पे, हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा शौहर। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। I will always protect you. तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। किसी को आंख भी नहीं उठाने दूंगा। तुम्हारे और सबके बीच दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा। और यकीन मानो ये दीवार इतनी कमजोर नहीं कि एक ठोकर से टूट जाए। I promise to always protect you. मुझे आपको कुछ बता दे, मैंने आपसे कुछ छुपाया था। और अगर मैं तुमसे कहूं कि जो भी तुम मुझे बताना चाहती हो मुझे सब पता है, तो शतरंज खेली कभी तुमने? नहीं। हमारे बीच तो कभी मोहब्बत थी नहीं, क्योंकि मोहब्बत में अगर आप एक बार हाथ थाम लेना माहिन, तो वो हाथ कट तो सकता है लेकिन हाथ छुड़ाया नहीं जा सकता। एक आंधी क्या आई, तुम तो हाथ छुड़ा के चली गई। इससे मोहब्बत का दावा था ना, तो फिर तुम मेरी आंखों में सच्चाई क्यों नहीं देख सकी माहिन? मैंने खुद तुम्हें अपने लिए चुना था, लेकिन एमन, उसे खुदा ने मेरे लिए चुना है। और खुदा की मर्जी कभी गलत नहीं हो सकती माहिन। कहाँ रह गया सनी? एक काम नहीं होता इस टाइम पे। भाई, हाँ, कीप सेटिंग, बैठो आराम से, रिलैक्स करो आराम से। हाँ, अब ठीक है। तुम खड़े क्यों हो सनी? बैठो। कैसी रही तुम लोगों की यूएस की ट्रिप? आप
यहाँ यहाँ कैसे? बस ऐसे ही एरिया से गुजरा था तो सोचा तुम लोगों पे चेकअप करूं। मैं सोच रहा था अगर तुम दोनों पे एफआईआर कटवाई जाए तो एक एफआईआर तो नहीं बनती, 2-3 तो होनी चाहिए। अब देखो, अगर पुलिस यहाँ पे छापा मार दे तो कोई ना कोई वजह तो मिल ही जाएगी उन्हें तुम्हें अरेस्ट करने की। खैर, रिलैक्स, इसलिए यहाँ नहीं है। उस रात जो कुछ हुआ, तुम दोनों बराबर के कसूरवार हो। देखो, मेरा भाई ठहरा अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद। पिछली बार फंसा था तो मुझे फंसा दिया, मैं तो बच गया। इस दफा जब मैं उस पर केस करूंगा तो कौन फंसेगा? अब उस रात मेरे और शहरोज के अलावा वहां पे और कौन था? राहिम भाई, आपको पता है कि हमारा कोई कसूर नहीं है उसमें। वो सब कुछ शहरोज ने किया है और मैं भाभी की इज्जत भी बहुत। बिल्कुल सही कह रहा है राहिम भाई। शहरोज ही, मैंने अपनी आंखों से देखा था शहरोज को यमन को कमरे में ले जाते हुए। फिर उसने उसको धक्का दिया और फिर समंदर में जाके फेंकने का प्लान भी शहरोज का ही था। अब आप बताएं, इसमें हमारा क्या कसूर है? परफेक्ट। ये जो बात तुम लोगों ने मुझसे की है अभी, जब पुलिस तुम दोनों से पूछोगी थी तो यही स्टेटमेंट तुम पुलिस को दोगे। पुलिस का सोच लो, अपनी जान बचाओ या फिर शहरोज के चक्कर में अपनी जान से जाओ। पैसा तुम लोगों का अपना है। इतने सीरियस क्यों हो गए? इट्स सैटरडे नाइट बॉयज, पार्टी इट अप। What about Bali? गिर गई है? मैं इंडोनेशिया वाले बाली की बात कर रहा था। पता है मुझे, मजाक कर रही थी। हम कहीं और भी जा सकते हैं। मुझे पता है वहाँ बीचेस वगैरह होती हैं। बाली के बारे में सुना है मैंने। सर, वो बाहर एमन बीबी की फुप्पो मिलने आई हैं। फुप्पो? अंदर बुलाओ, उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ, हम आते हैं। जी ठीक है साहब। That's a surprise.